शरीर, मन, बुद्धि, संस्कार और आत्मा, इसमें आत्मा केंद्र बिंदु है सभी अनुभूतियों का। आत्मा प्योर वाइट पेपर, उस पर मन, बुद्धि, संस्कार का रिकॉर्डिंग स्क्रिप्ट है। आत्मा, उसके अंदर मन के 3 लेयर्स है, हायर लेयर, लोअर लेयर और नॉर्मल लेयर। हायर लेवल में मन का अनुभव सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस की अनुभूति में होता है। नॉर्मल लेवल यानी माइंड विकारों के तरफ आकर्षित है, वस्तु के तरफ, व्यक्ति की तरफ, पोस्ट पोजीशन की तरफ, उसकी अनुभूति कराता है। और जो बीच वाला लोअर लेयर है, कभी इधर तो कभी उधर, जब जैसा संग वैसा रंग घूमते रहता है। लेकिन यह तीनों लेयर मन के, मुझ आत्मा के अंदर ही है। अब इसे मुझे अपने मन को अपने तरफ, अंदर के तरफ लाना है, बाहर की तरफ नहीं। अंदर की तरफ अर्थात अपने तरफ, कर्मेंद्रियों से परे, थॉट से परे, संस्कारों से परे, अंदर और अंदर और अंदर और अंदर। वहाँ फिर ट्रुथ, प्यूरिटी की रियल अनुभूति, वही मैं। यह है टाइमलेस, स्पेसलेस से परे। यह मेरा प्योर सत्य है जो टाइम से, स्पेस से परे है।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप का पार्ट एक्यूरेट है, वह अपने समय पर ही आते हैं। ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता उनके आने का। यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता हम बच्चों को अपना परिचय दे करके हमको ऐसा अनुभव कराना चाहते हैं जहाँ सर्व दुखों से मुक्त, सर्व सुखों की अनुभूति सदा ही है। यानी परमात्मा ऐसे केंद्र बिंदु है, अनुभूति के स्तोत्र है, कभी डिस्टर्ब नहीं होते। परमात्मा पिता डिस्टर्ब को ठीक करते हैं। निरंतर शांति, निरंतर सुख, बिना कुछ कीमत गवाए वहाँ कीमत मिल जाती है, प्राप्तियाँ हो जाती हैं। तो ऐसे पिता परमात्मा का यथार्थ अनुभूति ही जैसे कि सदा की सुख शांति की अनुभूति है। तो ऐसे जागरण, ऐसे उपवास जो कि हम शिवरात्रि पर करते हैं तो वह स्थूल रूप में करते हैं, लेकिन जागरण का अर्थ ही है जागृत आत्मा सदा परमात्मा के याद में ही रहती है। तो ऐसा परिचय सबको दो, कहता बाबा। प्रश्न है, किन बच्चों के विकर्म पूरे विनाश नहीं हो पाते? उत्तर है, जिनका योग ठीक नहीं है, बाप के याद में नहीं रहते तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने से उनकी सद्गति नहीं होती, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही बातें याद आती रहती हैं, वह देही अभिमानी रह नहीं सकते। मैं आत्मा जैसे कि मैं प्योर वाइट पेपर हूँ, यह प्योर सत्य है और उसके ऊपर मन और संस्कारों का डॉट्स है, अर्थात दाग है। जब मेरी स्मृति आती है, मैं जागृत हो जाती हूँ, तब वह डॉट्स अर्थात वह दाग मुझे दिखाई देते हैं। वह डॉट्स है ही विकारों के, वह विकारों के क्लियर डॉट्स मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि पहले मैं अपने आप को ही शरीर मन बुद्धि संस्कार समझती थी। अभी माइंड बॉडी से परे मैं कौन हूँ, उसका अटेंशन होने के कारण श्रुति स्वरूप आत्मा अपने मन के ऊपर भी सदा जागृत रहती है और जागृत होकर के अपने मन को वह क्या कर रहा है, कौन से स्मृति में है, कौन से अनुभूति में है, कौन से संस्कारों में वह है, कहाँ वह घूम रहा है, वह परफेक्ट जान सकती है। और परफेक्ट आत्मा तो मन के कोई भी अनुभूति में, मन के कोई भी आकर्षण में वह अपना स्वरूप नहीं बन, उसको स्वीकार नहीं करती। हायर लेयर, लोअर लेयर और नॉर्मल लेयर, तो 3 लेयर कह सकते हैं जहाँ मन सदा घूमते रहता है। हायर लेयर अर्थात ही स्वयं के कॉन्शियस में रहता है, सोल कॉन्शियस या गॉड कॉन्शियस, वहाँ रियल अनुभूति होती है। लेकिन वही मन अगर देह के आकर्षण विकारों में अति में चला जाता है, तो जैसे कि वह उन संस्कारों में फंसा हुआ होता है, तो वहाँ गिल्टी फीलिंग, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अनुभूति वह कराता है। लेकिन वह मैं नहीं हूँ, कराने वाला मन है और उस संस्कारों के ऊपर उसका बटन अर्थात मन बैठा हुआ है। तो जहाँ मन बैठा हुआ होगा उसकी अनुभूति कराना उसका काम है। लेकिन वहाँ से मुझे अपने तरफ खींचना ये मेरा काम है, यह जागृत आत्मा ही कर सकती है। तो जागृत आत्मा अपने मन के और संस्कार के हर एक्टिविटी पर उसका
अलर्टनेस है, वह जागृत होकर देख रही है। यही है रियल योग, यही है श्रुति स्वरूप। और श्रुति स्वरूप आत्मा कहाँ पे भी फंस नहीं सकती। वह अपने ही नाम रूप से परे है, तो दूसरों के नाम रूप से भी वह जैसे मुक्त है। वह सदा ही देही अभिमानी है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। सृष्टि नाटक में सर्वोच्च समय का अनुभव अभी हो रहा है, क्योंकि अभी के समय ही परमात्मा इस धरा पर अपना पार्ट निभा रहे हैं। परमात्मा का पार्ट इस सृष्टि पर होना अर्थात ही वहाँ सर्वोच्च अनुभूति का समय है। और हम जिस समय के लिए हम जन्म जन्मांतर से उसको पुकारते थे, उसको ढूंढते थे, उसका परिचय चाहते थे, लेकिन तब परिचय नहीं था। मन को एकाग्र करने के लिए तब एड्रेस नहीं था। लेकिन अभी खुद का एड्रेस खुद ही परमात्मा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा हम बच्चों को दे रहे हैं। तो जब उसका एड्रेस मिल जाता है तो मन को भी जैसे ठिकाना मिल जाता है, आत्मा को अपना घर मिल जाता है, आत्मा को स्मृति मिल जाती है। तो बाबा कहता है, बच्चे जहाँ स्मृति स्वरूप आत्मा है तो उसका रिफ्लेक्ट भी सुख शांति का ही होगा, कहता बाबा, क्योंकि अंदर लाइट लगा हुआ है तो उसकी रोशनी भी बाहर आती है। दूसरा पॉइंट है, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह न जाए, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। जैसे आत्मा हमेशा ही प्योर वाइट पेपर है, उसके अंदर ही मन बुद्धि संस्कार जो कि रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट माइंड कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ संस्कारों का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। तो संस्कारों अनुसार जो भी स्क्रिप्ट है वह मेरे सामने आता जाता है। और जागृत आत्मा आने वाले सामने जो भी स्क्रिप्ट है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट मन मैंपन दिखाता है, मेरापन दिखाता है। तो जागृत मन को समझ में आता है कि यह माइंड को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, उसको वह स्वीकार कर रही है। लेकिन जागृत मन अपने मन से भी डिटैच, उसकी पहचान नहीं बनता है। वह हर संस्कार के विकार के अनुभूति से परे, तमोगुणी विकारों के वाइब्रेशन से परे, वह प्योर शाइन में रहता है। वह अपने ही नाम रूप में नहीं, न किसी के नाम रूप में वह फंसता है। वरदान है, मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। बाबा कहता, संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपनेपन को भी मिटा देना, पहले आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। इसे ही कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा वह त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण वह सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला। तो फॉलो फादर। बाबा कहता है, सर्वश्रेष्ठ त्याग उसको कहेंगे मैंपन का, क्योंकि स्मृति स्वरूप आत्मा से जो कुछ भी होता है सर्वश्रेष्ठ कर्म ही होते हैं। और सर्वश्रेष्ठ कर्म का भी त्याग, उस मैंपन का त्याग, यह ब्रह्मा बाप ने कर दिखाया। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे, जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, इसी त्याग के कारण ही बाबा नंबर 1 बन गए, उसका फल बाबा को मिला।
तो ऐसे ही बच्चे सदा अपने मैंपन का त्याग करके दूसरों को आगे बढ़ाओ, इस देह भान को मिटा दो, कहता बाबा। इसमें फॉलो फादर करो। स्लोगन है, फट से किसी का नुक्स निकाल देना, यह भी दुख देना है। सृष्टि नाटक है और इस नाटक में हर आत्मा का अपना स्क्रिप्टेड पार्ट चल रहा है। तो इस पार्ट में जो कुछ भी हो रहा है, सुख दुख की लेन देन, अगर जागृत आत्मा है तो वह अपने कर्मों से भी परे है, और कर्मों से परे होने के कारण वह जो दुख देती भी है या दुख लेती भी है तो भी उसके इफेक्ट में नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल का दरिया बाबा शुक्रिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। तुझे कितना चाहने लगे हम। इस जगह आ गई चाहते अब मेरी, छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही। तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी। जिस रास्ते ना मिले उस पे न हो मेरे कदम। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। तुझे कितना चाहने लगे हम।